चलिए बेटा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है, पैरेलल क्या होता है और क्या 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 होता है। सारी चीज़ आपसे पूछ लेते हैं, है ना। तो सुनिए, आप सोने के लिए आते हो, वहाँ पे दोबारा अगर सोते हुए दिखे मैं घर भगा दूंगा आपको, ठीक है। कॉपी आपकी अभी तो बंद रहे 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखो बात करें हम 3 चीज़ों की, उसी बेस पर हमारे सारे सवाल होंगे। मैं प्यार से शॉर्टकट में आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ और पूछ भी लेता हूँ। आप बड़े समझदार लोग, ईमानदारी से बता ही दोगे। अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, एक बार देखना ना ब्लड तो नहीं हो रहा है। अगर A1/A2 B1/B2 के क्या हो, इक्वल नहीं हो, तो 3 चीज़ें होती है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। या सिर्फ आप बता दीजिए, अगर A1/A2 B1/B2 की इक्वल नहीं है तो क्या क्या 3 चीज़ें होती है, आप मुझे बताइए। पता है बेटा? हाँ बेटा आप बताइए। पहली चीज़ होती है इंटरसेक्टिंग। पहली चीज़ होती है इंटरसेक्टिंग। और हिंदी में का बैठा है क्या यहाँ पर? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। अब बात करें, इसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा? हाँ, कंसिस्टेंट, ठीक है, करेक्ट। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, कट करेगा, मतलब 2 लाइन। जैसे मान लो हम, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में करा था कि पहले वाले के लिए 2 वैल्यू निकालते हैं, सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। 3.1 में अगर आप आए होंगे 10 स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले की लाइन ऐसी जाएगी, दूसरे वाले की ऐसी जाएगी, तो एक पॉइंट पर कटेगी, है ना। वो इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अगर लाइन कट करती है तो इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। एक बार कट करती है इसलिए उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और अगर लाइन कटती है इसलिए बोलते हैं उसको क्या? कॉन्सिस्टेंट। लाइन कटेगी तो बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद मैंने ये बताई थी आप लोगों को, 2 मिनट है ना, इसको स्टॉप करो, 2 सेकंड स्टॉप करना है, बीच में। देखो बेटा, अभी तक हमने देखा कि A1/A2 B1/B2 की इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कट करता है। कट करने को बोलते हैं इंटरसेक्ट या फिर इंटरसेक्टिंग। और अगर एक बार कट करता है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और अगर कट करता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। बहुत बढ़िया। हाँ, अगली बात देखते हैं क्या बोलता है वो हमको। अगली बात बोलते हैं कि A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 अगर तीनों इक्वल हो तो, तीनों इक्वल हो तो पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ से जल्दी समझ में आता है। ग्राफ से स्टार्ट करा, ऐसा बनेगा, आपको पता है यहाँ पर होता है x एक्सिस, मतलब x अक्ष, यहाँ पे होता है y एक्सिस। और यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, इसी के ऊपर एक लाइन और क्लिक कर दी, तो यहाँ पर ये 2 लाइन एक के ऊपर एक है, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट। दूसरी चीज बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं? देखो पहली चीज, यहाँ पर एक बार कट, यहाँ पे कट करा इसके लिए बोला इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे एक के ऊपर एक लाइन, इसलिए क्या बोला हमने? कोइंसिडेंट। और क्योंकि कट तो करेगी भाई, एक के ऊपर एक लाइन है तो बार बार कट करेगी ना। यहाँ पर एक बार कट कर रही थी और बार बार कट करने क्या बोलते हैं? मैनी सॉल्यूशन। थर्ड चीज, अगर कट करती है तो क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। भाई एक बार कट करे या बार बार कट करे उसको बोलेंगे क्या हम? कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट। चलो दूसरी बात भी समझ ली। तीसरी बात क्या बोली मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल किसके हो? मतलब 2 तो इक्वल हो हमारी वैल्यू, लेकिन तीसरी इक्वल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हम, पहले ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ट्रेन की पटरियाँ, ये ट्रेन की पटरी है दोनों, ये मिलेगी क्या कभी? नहीं मिलेगी। कट करेगी क्या? जब कट करेगी नहीं तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल। क्या बोलेंगे उसको? पैरेलल। अब जो कट नहीं कर रही है इसलिए हम, देखो लाइन सीधी सीधी जा रही है इसलिए बोल रहे हैं पैरेलल, और कट नहीं करेगी इसके लिए क्या बोलेंगे इसको? नो सॉल्यूशन। एक बार भी नहीं कट कर रही तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तीसरी बात हमने सीखी थी कि अगर कट नहीं करेगी तो हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरी आत्मा से, पूरा मन से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यू बुक 3.1, बुक कहाँ है आपकी? न्यू बुक में 3.1 है, पुरानी बुक में 3.2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पढ़ना है, तो पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए कि सेकंड में क्या पूछा, क्या उसने। इसी का 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दीजिए उसको।
अब देखो आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो मैं बताता हूँ आपको कि उसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2। मतलब यहाँ से हमको पता है कि जो इक्वेशन लिखेंगे हम, देखो इक्वेशन लिख देता हूँ पहले मैं। इक्वेशन आपको दी है 5x - 4y प्लस में 8 ये दिया है, नीचे क्या दिया है 7x। अब ये आपको इक्वेशन दी है, इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं बता सकते हो मुझे आप? चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 2 लीनियर इक्वेशन हैं, क्योंकि पेयर हो गया कि 2 हो गई, मतलब पेयर बोल दिया। पेयर मतलब कि युग्म, जिस प्रकार से 2 दोस्तों का जोड़ा होता है, आपको बताया था हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, उसी प्रकार से 2 इक्वेशन का भी पेयर होता है, जोड़ा होता है, युग्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे, क्योंकि पहली इक्वेशन में आपको पता है कि A1 B1 और C1 रहता है, दूसरी वाली में क्या होता है A2 B2 और C2 रहता है। अब इनको कंपेयर करना है, अगर पहली कंडीशन आएगी तो बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, दूसरी कंडीशन आएगी तो बोलेंगे कोइंसिडेंट, तीसरी कंडीशन आएगी तो क्या बोलेंगे पैरेलल। यही बोला है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है अगर ये आए तो आप उसको बोल दीजिए इंटरसेक्टिंग, अगर ये आए तो उसको बोल दीजिए कोइंसिडेंट, और अगर ये आए तो उसको बोल दीजिए पैरेलल। तो देखते हैं हम पहले यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे कि A1 की वैल्यू कितनी है? कितनी है A1 की वैल्यू? 5। बहुत बढ़िया, 5x जिसने बोला उसको पाप लगेगा, पहले बता देता हूँ 5 बोलेंगे, क्योंकि हम है ना x के साथ वाली वैल्यू को A1 बता रहे हैं। ठीक है, और B1 की वैल्यू कितनी है? -4, जिसने 4 बोला उसको भी पाप लगेगा। चलिए C1 की वैल्यू कितनी है? 8। चलिए अगली बात, A2 की वैल्यू कितनी है? 7। एंड B2 की वैल्यू कितनी है? 6। एंड C2 की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। देखो अब आ गए ना ईमानदारी सब सही पे, क्योंकि आप लोग है ना माइनस का यूज़ नहीं कर रहे थे। चलिए अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, डायरेक्ट हमको दिख रहा है, देखो A1/A2 दिख रहा है 5/7, B1/B2 दिख रहा है -4/6, और ये दिख रहा है 8/9 माइनस का। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे इसको कि A1/A2 इक्वल में कितना है हमारे पास? 5/7। माइनस कौन बोला? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा खाया तो भजिया वगैरह कुछ ज़्यादा ऐसा, मतलब बारिश में होता है ना, घर वाले भजिया बना लेते हैं कि बारिश का मौसम है, पकोड़े बना लिए जाएं, आपके हाथ के पकोड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए B1/B2 की वैल्यू कितनी है बेटा? -4/6। क्या ये कट हो सकता है किसी सेम टेबल से? 2 के टेबल से 2 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी माइनस का 2/3 बचेगी, यही बचेगी पक्का। चलिए इसके आगे C1/C2 भी लिख देते हैं, आप जिद कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड 8 में माइनस का 9। अब मुझे बताइए ये वाली वैल्यू और ये वाली, मतलब A1/A2 की B1/B2 की C1/C2 की, क्या ये वैल्यू सेम है? क्या ये वैल्यू सेम है? नहीं है पक्का? आर यू श्योर? चलिए ठीक है, नहीं है, सेम है क्या? कहाँ सेम है? मैंने बोला सेम टू, जैसे यहाँ पे 2/3 लिखा है, ये कटेगा क्या? सेम टेबल से कट रहा है क्या? ये 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, अलग अलग टेबल से कट हो रहा है ना, सेम टेबल से कटना चाहिए। मतलब हमारी कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है? इंटरसेक्टिंग वाली। तो पहले ऐसा लिखेंगे हम कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। सो लाइन्स क्या होगी आपकी? लाइन्स विल बी, या पॉइंट विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। किसी को कोई परेशानी, दिक्कत और दुविधा तो चुपचाप लिख लीजिए आप। 2 सवाल आपके लिए, अभी सवाल करेंगे ना बेटा। ये समझ में आया आपको? तो पहले इसको लिखिए। अभी जो 2 क्वेश्चन है ना वो आपको ही करने हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है, और नहीं लगेगा तो हम बता देंगे। इसको स्टॉप, हाँ 2 सेकंड रुक जाइए, अभी स्टॉप मत करिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? ये फेयर में लिखना है, ठीक है, अब स्टॉप कर दीजिए, है ना। ये 3 चीज़ें पता है। अब इसी का क्वेश्चन सेकंड का अपन सेकंड वाला देखेंगे, पहले फर्स्ट वाला देख लिया, अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बोला बेटा? बोलोगे एक बार? 9x + 3y 12 = 0। यस, नेक्स्ट। एक बेटा एक को बोलना है, 18x +। चलिए आप बोलेंगे, आप बहुत अच्छी वैल्यू, आप बहुत समझदार लोग हैं मुझे ऐसा लगता है। A1 की वैल्यू कितनी है? 9। B1 की वैल्यू कितनी है? 3। C1 की कितनी है? 12। एंड A2 की कितनी है? 18। B2 की कितनी है? 6। एंड C2 की कितनी है? 24। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1 अपॉन जो A2 दिख रहा है हमें,
वो दिख रहा है 9/18। अब आपको 9 का टेबल आता होगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो 9 क्या कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम b1/b2 कि b1/b2 कितना है 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया 1/2। और c1/c2 क्या है आपका 12/24, मतलब 12/24 डायरेक्ट 24 बोलोगे आप, बहुत बढ़िया। 12 एकम 12, 12 दून 24, 12 बन जाए 12, 12 टू ज़ा 24। क्या तीनों इक्वल दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? ये लाइन ऐसी पढ़ा लिख दी है ना, आप लाइन बना दो, आपका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर तीनों इक्वल, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट या फिर पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, ऐसा भी लिख सकते हो और बिल्कुल लिख सकते हो। लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्यों कोइंसिडेंट? क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सर मेनी सॉल्यूशन भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमसे नहीं पूछा है। हमसे जितना पूछा है उतना ही बताना है। हमारे पास मान लो 4-5 नोट है, एक 10 का, एक 20 का, एक जो भी है, किसने पूछा, उसने पूछा आपसे, हाँ कितने, 30 का नहीं है ना, 10-20 का आपके पास नोट है, 50 का है, 100 का है। किसी ने आपसे पूछा आपके पास 10 का नोट है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। उन्होंने पूछा क्या 20 का है क्या आपके पास? नहीं, मतलब जितना आंसर पूछो उतना ही बताना है। हाँ 10 का 10 मतलब एक 10 का 20 ऐसा टिकट बेचते थे पहले आप। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं? इधर क्वेश्चन दिख पाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो। चलिए तो क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। 6x माइनस 3y प्लस नेक्स्ट 2x minus y plus 9। चलिए आप बोलेंगे a1 की वैल्यू कितनी, 6 b1 की कितनी, c1 की कितनी, एंड a2 की कितनी, 2 एंड b2 की कितनी, 1 -1। जिसने -1 बोला उसको पाप लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इतनी वैल्यू लिख दी हमने सारी। हम क्या करेंगे इसको, a1/a2 इजिकल टू 6/2। क्या कोई सेम टेबल से कट सकते हैं ये? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया 3/1। b1/b2 चेक करते हैं क्या आएगा, माइनस का 3/1, तो माइनस से माइनस कैंसल, 3/1। c1/c2 क्या है बेटा आपका 10/9। तो इसको सेम टू सेम रहने दो। आपको दो इक्वल दिख रहे होंगे, तीसरा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू क्या होगा c1/c2। तो इस लाइन्स विल बी या लाइन्स आर क्या बोलेंगे, लाइन्स आर पैरेलल या फिर लाइन्स विल बी पैरेलल। क्या बात समझ में आई? तो लिख लीजिए।